तो एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो दिल्ली से है और सहारा ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी ललित होटल में दिल्ली के। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंच चुकी है क्योंकि सहारा के मालिक सुब्रत रॉय को पुलिस तलाश रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, उनकी गिरफ्तारी के आदेश के बाद कल लखनऊ भी पहुंची थी पुलिस उनके घर पर उनको तलाशने के लिए, लेकिन वो वहां पर नहीं मिले थे, जिसके बाद उन्होंने प्रेस रिलीज भी दी जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी मां की बीमारी की वजह से डॉक्टर से मिलने शहर से बाहर गए हुए थे। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ललित होटल में, दिल्ली का एक 5 सितारा होटल जहां पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही दिल्ली पुलिस मुस्तैद है। सहारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मसले पर है, सुब्रत रॉय वहां होंगे या नहीं होंगे, इन सब के मद्देनजर दिल्ली पुलिस पहले से वहां पर तैनात है और कोई ऐसा मौका वो नहीं खोना चाहती जहां पर वो सुब्रत रॉय को शायद गिरफ्तार कर सकें या कम से कम बातचीत कर सकें वहां पर। तो फिलहाल खबर यह है कि ललित होटल में सहारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस पहुंची हुई है। हमारे संवाददाता भी वहां पर मौजूद हैं, जिनका खबर जो सारी है हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं तस्वीरें। मनोज इस वक्त हमारे साथ है फोन लाइन पर। मनोज, दिल्ली पुलिस का पहुंचने का कारण? देखिए, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी यहाँ पर आए थे उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि ये हमारा जुरिडिक्शन है, ये वो इलाका है जहाँ हम लोग कानून और व्यवस्था देखते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं अधिकृत नहीं हूँ कुछ भी बोलने के लिए मीडिया से। तो ये कहकर वो यहाँ से चले गए। जो मुआयना करने यहाँ पर जो 2 अधिकारी आए थे और फिलहाल वो होटल में ही 2 अधिकारी अब से कुछ देर पहले तक देखे जा रहे थे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से ठीक पहले दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ पर आए, उन्होंने इस जगह का मुआयना किया, सहारा का जो स्टाफ है उनसे पूछताछ की और उसके बाद वो फिलहाल यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के वेन्यू पर नहीं है। शुक्रिया मनोज इस पूरी जानकारी के लिए। और इसके अलावा हम आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले सुब्रत रॉय ने एक सफाई भी जारी की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं पुलिस से भागने वाला शख्स नहीं हूं और कल शाम मैं मां की सेहत को लेकर डॉक्टर से सलाह लेने सहारा शहर लखनऊ से बाहर गया हुआ था। उसके बाद मैं कुछ वकीलों से सलाह लेने गया। मुझे परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस आई थी, मैं वैसा शख्स नहीं जो कानून से भागूं। मैं कानून में पूरा यकीन रखने वाला इंसान हूं। अगर मैं कभी ऐसा करूं तो जिंदगी भर मुझे इसका अफसोस रहेगा। हालांकि मुझे कई लोगों ने ये सलाह भी दी, उनका ये कहना है कि मैं अस्पताल में भर्ती हो जाऊं, लेकिन मुझे उस तरीके का ड्रामा नहीं करना, मुझे ऐसे नफरत है। मैंने पुलिस को बता दिया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक ड्यूटी निभाएं। मैं लखनऊ में हूं और मैं हाथ जोड़कर जज महोदय से प्रार्थना करता हूं कि मुझे 3 मार्च तक मां के साथ रहने दिया जाए। फिर भी अदालत का आदेश होगा तो मैं आज भी हाजिर होने को तैयार हूं। आशीष महर्षि इस वक्त हमारे साथ हैं होटल ललित से। इससे पहले जो खबर हमने आपको दिखाई थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस सहारा की है और दिल्ली पुलिस वहां पर पहुंची हुई है। आशीष, क्या ब्यौरा है पूरा दिल्ली पुलिस के पहुंचने का कारण? इससे पहले मनोज से भी बात हो रही थी, दिल्ली पुलिस खुलासा करने को तैयार नहीं है ऐसा लग रहा था। बिल्कुल समीप, थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मानिए 5 से 10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने की बात की जा रही है, लेकिन उससे कुछ ही देर पहले यहाँ पे एक इंस्पेक्टर और एक सिपाही दिल्ली पुलिस के यहाँ मौजूद थे और उन्होंने हमने जब पूछा कि आप क्यों हैं यहाँ मौजूद, उन्होंने कहा हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है मीडिया से बात करने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर वो सहारा के एम्प्लॉइज जो यहाँ मौजूद हैं उनसे बातचीत कर रहे थे। उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन अभिजीत सरकार वो इसी होटल में मौजूद हैं और जो कि उनके सहाराश्री के दामाद भी लगते हैं। साथ ही अगर आप देखें सहाराश्री को जिस तरीके
तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट इशू किए हुए हैं समीप, तो उनके पुलिस के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नॉन बेलेबल वारंट्स हैं और उनको 4 तारीख से पहले दिल्ली पुलिस को या कोई भी पुलिस हो देश की, उनको वहां पे जो है पेश करना है सुप्रीम कोर्ट के सामने। लेकिन जो इवेंट्स अभी तक हुए हैं उसके मुताबिक कल आप देखिए उन्होंने कहा कि वो अपनी मां के साथ हैं, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनकी मदर की तबीयत बहुत खराब है और फिर वो उनके साथ रहना चाहते, लेकिन जब वहां की यूपी पुलिस वहां पहुंची तो वहां वो मिले नहीं। लेकिन उनका कहना है कि वो अपनी मदर के जो जितने भी रिपोर्ट्स हैं उनको लेके वो एक डॉक्टर्स के पास गए थे, पैनल ऑफ डॉक्टर्स, और साथ में लॉयर से भी वो बातचीत कर रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि वो भगोड़े नहीं है, ही इज नॉट एन एब्सकॉन्डर। ये एक स्टेटमेंट उन्होंने ये लिखी है, उसमें अगर उनकी प्रेस रिलीज आप ध्यान से देखें समीप, वो कहते हैं कि वो भगोड़े नहीं है और वो जो लॉ ऑफ लैंड है उसको सम्मान करते हैं और उसके साथ ही वो अपने आप को, अगर कोर्ट आज कहता है तो वो आज अपने आप को सबमिट कर देंगे। लेकिन उन्होंने साथ में एक रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी मां के साथ 3 तारीख तक रहना चाहता हूं और वो जजेस के ऊपर निर्भर करता है कि वो उनको अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं। आज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पे चर्चा है कि उनके नॉन बेलेबल वारंट्स जो हैं उसके ऊपर कि उनको कैंसिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट का रुख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाकी अगर डायरेक्टर यहां मौजूद हो सकते हैं तो सहारा शरीक क्यों नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे पूरी जानकारी आशीष आपने हमें दी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद है कि इस पर और अपडेट लगातार आते रहेंगे और हमारी नजर भी इस पर बनी हुई।